और सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने पर क्यों आपत्ति की जयराम रमेश ने। देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशन हम देख रहे हैं वह सनातन धर्म के लिए एक अमृत सा है। उनका काफ़ी सहयोग रहा है और बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों को बहुत सस्ते में वे प्रकाशित करते हैं और सुलभ कराते हैं। और सनातन धर्म की जितनी भी पुस्तकें हैं उनको वे घर घर पहुंचाते हैं, पत्रिकाएं भी छपती हैं, तो उनका योगदान काफ़ी है। और आज से नहीं, वो आज़ादी के पहले से ही वह प्रकाशन रहा है। पहले कोलकाता में था, फिर यहाँ उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हो गया। तो इनको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। तो जो रमेश जी हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उनको आपत्ति हो गई, क्योंकि वे यह कहना चाह रहे हैं कि जो इनके संस्थापक और इनके जो मुख्य संपादक वगैरह जो रहे हैं, गोविंदका जी और बाद में पोद्दार जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार, तो इन लोगों को गांधी के मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के साजिश में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो इसलिए इन लोगों को ये पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए। परंतु मेरी समझ से मुख्य बात तो यह है कि कांग्रेस जो है हिंदुओं के विरोधी पार्टी है। उनका शुरू से मंतव्य विरोध कर रहा है। हिंदुओं का विकास जिस चीज़ से होता हो, संरक्षण जिस चीज़ से होता है, उसका विरोध करते हैं। असली बात तो ये है। अब गांधी की बात है, तो गांधी के आरोप में गिरफ्तार किया गया कि गांधी की हत्या के आरोप में। गांधी की हत्या के आरोप पर तो पता नहीं कितनों को गिरफ्तार कर दिया गया था। 25,000 के लगभग लोगों को गिरफ्तार कर दिया। सारे मिल के गांधी को थोड़ी मारे थे। कितने लोगों को शक की बुनियाद पर, कितने लोगों को विरोध की बुनियाद पर। और उस समय उसी बहाने, गांधी के बहाने ही कांग्रेस जो हिंदू धर्म के समर्थक लोग थे उनको दबाने कुचलने की कोशिश कर रहे थे। इस कारण से गिरफ्तार बहुत लोगों को किया, आरोप लगाया बहुतों पर। लेकिन सिद्ध का किसका हुआ? आरोप तो किस पर भी क्या लग जाता है। अभी कांग्रेस के कितने ही नेता हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके ऊपर क्या आरोप नहीं है। तो आरोप हो जाने से कुछ नहीं हो जाता है, सिद्ध होने की बात होती है। और आरोप भी क्यों लगाए गए? गांधी के समर्थन में इन लोगों ने, मतलब गीता प्रेस ने, कभी कुछ लिखा नहीं। क्यों लिखे भाई? गांधी ने हिंदुओं के लिए किया क्या, कब क्या किया? कोई एक भी उदाहरण
जिससे यह सिद्ध होता हो कि गांधी ने हिंदुओं के लिए कुछ किया। उन्होंने सदैव हिंदुओं के विरुद्ध ही किया। लाखों हिंदुओं को मरवाने में गांधी का हाथ रहा। तो उसका विरोध गांधी को कांग्रेसी नेता ऐसे मानते हैं जैसे कि उनका विरोध कोई कर ही नहीं सकता। जैसे उनके विरोध में किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब वो आलोचना से ऊपर हो गए गांधी इनके लिए। तो आलोचना से ऊपर होंगे तो होंगे, हिंदुओं के लिए नहीं है। हिंदुओं के लिए तो वे आदर्श नहीं है, किसी भी मामले में आदर्श नहीं है। मंदिर में घुस घुस करके कुरान पढ़ा रहे थे, मस्जिद में घुस करके कभी गीता नहीं पढ़ाई गांधी ने। हिंदू मरते रहे तो गांधी कहते रहे कि मर गए तो अच्छा हुआ, तुम्हें अब स्वर्ग मिल जाएगा। गांधी को खुद मर जाना चाहिए था और स्वर्ग चला जाना चाहिए था। तो वैसे गांधी के डिफेंस में आए। गीता प्रेस को तो ये पुरस्कार स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था हमारी समझ में। तो गांधी शांति पुरस्कार क्या है? गांधी ने कौन सी शांति स्थापित की कि गांधी शांति का पुरस्कार दिया जाए? गीता प्रेस ने तो स्वीकार कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। रकम को तो स्वीकार नहीं किया, रकम को तो लौटा दिया। गांधी शांति पुरस्कार तो नाम होना नहीं चाहिए था, क्योंकि गांधी ने कोई शांति स्थापित नहीं की, बल्कि सारी आग जो है लगाने में गांधी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। हिंदुओं को नपुंसक बनाने का सारा कार्य गांधी करते रहे। शौर्य को समाप्त करने का कार्य गांधी करते रहे। गांधी की आइडियोलॉजी हिंदुओं के लिए अच्छी नहीं थी। हिंदुओं के आदर्श तो भगवान कृष्ण है, राम है। हिंदुओं के आदर्श गांधी नहीं है। गांधी उन सेकुलर जमातों की आदर्श हो सकते हैं जो ढोंग पाखंड करते रहते हैं, जो पढ़ते हैं गीता और उपदेश देते हैं भागने का, उपदेश देते हैं कि हथियार मत उठाओ, तुम्हारे पर कितना भी जुल्म हो। गीता का तो यह सार नहीं है। तो गांधी शांति पुरस्कार नाम से तो कोई पुरस्कार ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर है भी तो गीता प्रेस वालों को तो नहीं लेना चाहिए था इस तरह का पुरस्कार। अब वे कह रहे हैं कि हेडगेवार और सावरकर जैसा ही है और गोडसे जैसा ही है, इसको पुरस्कार देना गीता प्रेस को। तो सावरकर कौन बुरे थे भाई? ये जयराम रमेश से बुरे तो गोडसे नहीं थे। गोडसे ने तो काम किया, जो भी किया देश के लिए किया। रही बात मारने की, गांधी के मारने की, तो ठीक है, मारने का जो किसी भी व्यक्ति को मारने का समर्थक नहीं है हम लोग, ना होना चाहिए किसी को। लेकिन क्या जवाहरलाल नेहरू ने नहीं मारा? क्या गांधी ने खुद नहीं मरवाया? कितनों को मरवाया? विभाजन, जब देश का विभाजन हुआ, उस विभाजन में तो आबादी को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने, पूरी शिफ्ट करने की बात थी। यहाँ पर मुस्लिमों को क्यों छोड़ दिया गया? अम्बेडकर तो यही कहते रहे कि पूरी आबादी शिफ्ट कर दी जाए। अम्बेडकर तो इसी के समर्थक थे कि जब धर्म के नाम पर विभाजन हुआ है तो फिर यहाँ मुस्लिम, कोई भी एक भी मुस्लिम यहाँ क्यों रहेगा? जब उनको उनका हिस्सा दे दिया गया है, उनको ज़मीन दे दी गई है, संपत्ति दे दी गई है, तो वहाँ जाए, यहाँ फिर वे क्यों रहेंगे? लेकिन ये गांधी के कारण रहा, और यहाँ की जो समस्या है वो यहाँ की समस्या यहीं रही, और फिर देश जो है फिर उसी ओर फिर बढ़ रहा है। जो आबादी रह गई है उनकी, उस आबादी का समर्थन कर रहे हैं ये कांग्रेस के लोग। एक बार तो उनको दे दिया, फिर दूसरी बार देने के पक्षधर हैं, और
देश के बंटवारे का हर समय साजिश करते रहते हैं। इनके राहुल गांधी विदेश में जाके साजिश करते हैं, जहाँ नारे लगाए जाते हैं कि तेरे देश, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो उसमें ये कांग्रेसी शामिल होते हैं। तो वो फिर वही ये प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेसियों को आपत्ति है। आपत्ति तो मुझे लगता है कि उनको खुद भी हो जानी चाहिए थी गीता प्रेस वालों को, कि क्या होगा एक गांधी का पुरस्कार ले करके, राशि भी नहीं दिए, उसका अवार्ड लेकर के क्या होगा। और गांधी के समर्थन में गीता प्रेस ने इसलिए नहीं छापा क्योंकि गांधी ने ऐसा हिंदुओं के लिए कोई काम ही नहीं किया, सनातन धर्म के लिए कुछ काम ही नहीं किया कि जिसके लिए उनको छापा जाए। गांधी को ये सब महात्मा बताते हैं, लेकिन महात्मा का उन्होंने कौन सा काम किया है। और जो उन्होंने काम किए हैं वह तो ब्रह्मचर्य में प्रयोग के नाम पर उन्होंने मीराबेन के साथ और कई और के साथ, प्रभावती के साथ और कई के साथ जो उन्होंने प्रयोग किए हैं, तो वे प्रयोग क्या बतलाते हैं? उस आधार पर क्या उनका सम्मान होगा? क्या वे आदर्श माने जाएंगे? जो दूसरे की औरतों के साथ, अपने छोटी छोटी लड़कियों के साथ जो नंगा सो रहा है, कुकर्म कर रहा है और उसको ब्रह्मचर्य का प्रयोग कर रहा है, ये ब्रह्मचर्य का नाम भी खराब कर रहा है ये आदमी। तो कैसे इसका वो हो सकता है, आदर्श कैसे कहा जा सकता है? राष्ट्रपिता का तमगा एक कांग्रेसी सभी दे रहे हैं आपस में एक दूसरे को, राष्ट्रपिता का तमगा दे रहे हैं। अरे भारत जो है युगों युगों से है, भारत का कोई भी पिता होता नहीं है, ना भारत का कोई पिता है, ना भारत की कोई माता है। तो ये फर्जी गढ़े गए हैं लोगों में, ये बातें गढ़ी गई है। भारत तो युगों युगों से है, गांधी जी तो 19वीं सदी 20वीं सदी के हैं। तो जो व्यक्ति 20वीं सदी का व्यक्ति है, 19वीं सदी में जन्मा और 20वीं सदी का व्यक्ति है, उसके मुख्य कार्य तो 20वीं सदी में ही हुए, वो इतने प्राचीन भारत का पिता कैसे बनेगा भाई? ये तो कांग्रेसियों के द्वारा ही इसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। तो यह जो है गांधी के नाम से शांति पुरस्कार कतई शोभा नहीं देता है। और शांति पुरस्कार बहुत बड़े बड़े, कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े लोगों को दिया गया। कौन? बाबा राम आप्टे और विदेश के बहुत सारे लोग हैं जिनको दिया गया। तो वैसे लोगों को ही दिया कीजिए, विदेशियों को ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वे हकीकत गांधी का नहीं जान पाए हैं। यहाँ के लोग, कम से कम हिंदू लोग तो हकीकत जान गए हैं गांधी का। इसलिए गांधी का शांति पुरस्कार जो है, अब उस पुरस्कार को ही रद्द कर देना चाहिए, शांति पुरस्कार को ही। जब देश में आग लगी थी
तो कहाँ जा कर के आग बुझाए थे? आग तो उन्होंने खुद ही लगवाई। तो शांति कहाँ पर हुई? तो खैर ये पॉलिटिकल समाचार है और इसमें ज़्यादा कुछ कहने समझने का नहीं है। ये जो सेकुलर जो ग्रुप है, समूह है, उन्हीं लोगों का यह एजेंडा है। उन्हीं लोग का एजेंडा इस पुरस्कार को बनाना भी है, उन्हीं का एजेंडा इस पुरस्कार को देना भी है, और उन्हीं का एजेंडा इस पुरस्कार का दिए जाने का विरोध भी करना है। हरिओम।